रतनपुर मिट्टी की खुशबू से भरा खेतों और तालाब से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव। यहाँ हर साल सावन आते ही जीवन बदल जाता था। आसमान से बरसती बूंदें सिर्फ धरती को नहीं बल्कि दिलों को भी ताजगी देती थी। गांव के लोग बारिश को त्योहार मानते थे। बच्चे मिट्टी में लौटते, महिलाएं गीत गाती और बूढ़े किसान कहते बारिश ही तो असली बरकत है। लेकिन उसी गांव में एक सपना पल रहा था जो खेतों की हरियाली से आगे था। अर्जुन गांव का ही एक नौजवान, शहर में पढ़ाई की थी लेकिन दिल हमेशा गांव में बसा रहा। जब वह लौटा तो उसके मन में एक ही ख्याल था, गांव के बच्चे भी कंप्यूटर और आधुनिक शिक्षा सीखें। क्यों सिर्फ शहर वालों को ये मौका मिले? लोग हंसते थे, कहते अरे खेती छोड़कर ये मशीनों की बात करता है। लेकिन अर्जुन जानता था कि बारिश जैसे खेतों को जीवन देती है, वैसे ही शिक्षा गांव को नया जीवन दे सकती है। गांव की एक लड़की थी संध्या, पढ़ाई में तेज लेकिन हालत के कारण कॉलेज न जा सकी। वो अर्जुन की सोच से जुड़ गई। अगर तुम सिखाओगे तो मैं हर लड़की को पढ़ने के लिए लाऊंगी, उसने वादा किया। दोनों ने नीम के पेड़ के नीचे बच्चों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पुरानी किताबें, टूटी फूटी स्लेट और अर्जुन का जोश, यही पूंजी थी। बारिश की बूंदें पत्तों से टपकती और बच्चे मंत्र मुग्ध होकर अक्षर सीखते। लेकिन गांव के हरि नारायण चाचा को यह सब रास नहीं आया। वे कहते लड़कों को पढ़ाने का क्या फायदा, खेत कौन जोतेगा और लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी। लोग भी दुविधा में थे, कुछ अर्जुन का साथ देते, कुछ चाचा के डर से पीछे हट जाते। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने कहा बारिश चाहे तेज हो या कम, मिट्टी हमेशा कुछ न कुछ उगाती है और शिक्षा की मिट्टी से सपने उगेंगे। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। शाम को महिलाएं भी चुपके से सुनने आ जाती। संध्या कहती देखो अर्जुन, बीज अंकुरित हो रहे हैं। उस पल बारिश की हल्की फुहार पड़ रही थी। बच्चे मिट्टी से नावें चला रहे थे, लेकिन खुशियों के बीच खतरा छिपा था। एक रात काले बादल उमड़ आए, तेज आंधी चली और बारिश ऐसी बरसी कि घर गिरने लगे, खेत डूबने लगे, गांव हाहाकार करने लगा। हर कोई डरा हुआ था। संध्या ने अर्जुन से कहा अब वक्त है असली इम्तिहान का। अगर हम सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन अगर इस तूफान में हम उनके साथ खड़े हो गए तो वे हमेशा याद रखेंगे। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखकर कहा हाँ, अब वक्त है हम सपनों को हकीकत में बदलें। अर्जुन और संध्या ने बच्चों और बड़ों को संगठित किया। गांव का स्कूल राहत शिविर बना, मिट्टी के बांध बनाए ताकि पानी रुक सके। शहर से मदद मंगवाई गई। गांव के लोग चकित थे, ये लड़का तो सचमुच गांव को बचा रहा है। बच्चे भी बूढ़ों की तरह काम में जुटे, कोई दवाइयां बांटता, कोई बुजुर्ग को पानी पिलाता। संध्या ने कहा देखा अर्जुन, यही है असली शिक्षा। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया हाँ, किताबों से बड़ी। तूफान थम चुका था। रतनपुर ने राहत की सांस ली। कच्चे मकान टूटे थे, खेतों में पानी जमा था, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क लोगों के मन में आया था। अब वे अर्जुन को सिर्फ देखने वाला कोई लड़का नहीं बल्कि गांव का सहारा मानने लगे थे। गांव की औरतें कहती अगर ये ना होता तो हमारा घर डूब जाता। बच्चे गर्व से कहते हम अर्जुन गुरुजी के चेले हैं। लेकिन राहत बांटते बांटते संध्या बीमार पड़ गई। लगातार बारिश में भीगने और काम करने से उसे तेज बुखार आ गया। अर्जुन बेचैन हो गया। डॉक्टर ने कहा कुछ दिन आराम जरूरी है। संध्या ने बिस्तर पर लेटे लेटे कहा अर्जुन, बच्चों की पढ़ाई मत रोकना। ये सपना सिर्फ मेरा या तुम्हारा नहीं, पूरे गांव का है। अर्जुन ने उसका हाथ थाम कर कहा तुम ठीक रहोगी तभी ये सपना चलेगा। तुम मेरी ताकत हो। संध्या ने जब स्वास्थ्य सुधारा तो उसने अर्जुन से कहा अब वक्त है कि हम लड़कियों के लिए अलग कक्षा शुरू करेंगे। अर्जुन मुस्कुराया हाँ, अगर बेटियां पढ़ेंगी तो पूरा घर बदलेगा। जल्द ही नीम के पेड़ के नीचे लकड़ियों की टोली जुटने लगी। वे झिझकती पर संध्या उन्हें हिम्मत देती। अगर हम सीखेंगे तो हमारी आवाज भी सुनी जाएगी। कुछ ने पहली बार अपना नाम लिखा, कुछ ने गिनती सीखी। उनकी आंखों में चमक थी जैसे बादलों के बीच सूरज निकल आया हो। कुछ ही हफ्तों बाद जब हल्की बारिश शुरू हुई तो स्कूल में बच्चों ने बारिश का त्योहार मनाया। वे मिट्टी के खेल खेले, गीत गाए और नावें चलाई। संध्या ने अर्जुन को देखते हुए कहा देखो, ये बच्चे ही हमारी असली पूंजी हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा और तुम मेरी। संध्या शर्मा गई। बारिश की बूंदें उसकी मुस्कान
पर मोतियों की तरह चमक रही थी। अब गांव अर्जुन और संध्या का साथ देने लगा था। हर घर में पढ़ाई की गूंज थी। रतनपुर अब वैसा गांव नहीं रहा था जहां पहले लोग खेत खलिहान तक ही सीमित थे। वहां अब बच्चों की किताबें और गीत गूंजने लगे थे। गांव के बीच बना छोटा स्कूल अब ज्ञान का दीपक था। लोग कहते पहले यहाँ अंधेरा था, अब उजाला फैल रहा है। अर्जुन और संध्या ने इस बदलाव की नींव रखी थी। बारिश ने उन्हें तोड़े बिना मजबूत किया। एक दिन जिले के अफसर रतनपुर आए। उन्होंने देखा कि कैसे गांव वाले खुद मिलकर शिक्षा चला रहे हैं। अफसर ने कहा, आप लोगों ने तो मिसाल कायम कर दी। हम इस स्कूल को सरकारी सहायता देंगे। गांव वालों की आंखों में चमक थी। अब सिर्फ शिक्षा का नहीं, आत्मसम्मान का प्रमाण था। अर्जुन ने सोचा, अब ये सपना और बड़ा होगा। रतनपुर की गूंज एक दिन पूरे इलाके में सुनाई देती। गांव के बुजुर्ग अब अर्जुन संध्या के रिश्ते की चर्चा करने लगे। एक शाम चौपाल पर बुजुर्गों ने कहा, इन दोनों ने मिलकर गांव को बदल दिया। अब समय है कि ये अपना जीवन भी एक कर लें। गांव की औरतें हंसते हुए बोली, गुरुजी और गुरु माई, अब हमें कब मिठाई खिलाएंगे? संध्या शर्मा गई। बरसात का मौसम था। गांव के चौपाल में शहनाइयां गूंज उठी। अर्जुन और संध्या का विवाह पूरे गांव ने मिलकर किया। मंडप सजा था, लेकिन जैसे ही फेरे शुरू हुए, आसमान से हल्की बारिश होने लगी। लोग बोले, देखो खुद भगवान भी आशीर्वाद दे रहे हैं। बूंद जैसे हर फेरे के साथ आशीष बनकर बरस रही थी। गांव की बच्चियां गीत गा रही थी और बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे थे। अब सिर्फ दो आत्माओं का मिलन नहीं था, यह रतनपुर की नई पहचान थी। विवाह के कुछ ही महीनों में गांव का रूप बदल गया। बच्चे पढ़ाई में निपुण होने लगे। महिलाएं लिखना पढ़ना सीखकर आत्मनिर्भर बनने लगी। किसान अब फसल बेचने से पहले खुद हिसाब करने लगे। रतनपुर अब सिर्फ खेती का गांव नहीं, बल्कि शिक्षा और जागरूकता का गांव कहलाने लगा। यह कहानी हमें बताती है कि मुश्किल चाहे कितनी भी गहरी हो, तूफान कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर लोग मिलकर सपनों के लिए लड़ें तो हर बरसात सिर्फ आपदा नहीं, बल्कि नई जिंदगी की शुरुआत बन जाती है।